राजा विक्रमादित्य एक घने जंगल में शिंशपा वृक्ष के पास पहुंचे, जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। उन्होंने बेताल को कंधे पर उठाया और मौन रहते हुए आगे बढ़ने लगे। चलते चलते बेताल ने राजा का मौन तोड़ने के लिए एक नई कहानी सुनाई। उसने कहा, राजन, ये कहानी अंगदेश के वृक्षघट नामक गांव के 3 ब्राह्मण भाइयों की है। उनके पिता ने यज्ञ के लिए एक कछुआ लाने को कहा। तीनों भाई समुद्र तट पर गए और कछुआ पकड़ लिया, लेकिन सबसे बड़े भाई ने कहा कि उसे कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा है, इसलिए वह उसे नहीं ले जाएगा। छोटे भाइयों ने कहा कि जब उसे घृणा है तो उन्हें भी घृणा होगी। इस पर तीनों में झगड़ा हो गया और वे समस्या का समाधान खोजने राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनकी चतुराई की परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने सबसे पहले बड़े भाई, जो भोजनदक्ष था, की परीक्षा ली। उसके सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, लेकिन उसने एक ग्रास भी नहीं खाया। राजा के पूछने पर उसने कहा, राजन, इस भोजन में शमशान की गंध है। राजा को ये बात असंभव लगी, लेकिन जांच कराने पर पता चला कि चावल शमशान के पास उगाए गए थे, जहां मुर्दे जलते थे। राजा बड़े भाई की चतुराई से प्रभावित हुए। इसके बाद राजा ने दूसरे भाई, नारीदक्ष, की परीक्षा ली। उन्होंने एक सुंदर गणिका को सजाकर उसके कमरे में भेजा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, नारीदक्ष ने नाक बंद कर ली और कहा, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। ये बात सबको अजीब लगी, लेकिन पूछताछ में पता चला कि बचपन में उस गणिका को बकरी के दूध से पाला गया था। राजा नारीदक्ष की सूक्ष्मता से चकित हो गए। अंत में राजा ने तीसरे भाई, शय्यादक्ष, को एक साथ गैदों वाले आरामदायक पलंग पर सुलाया। रात के बीच में शय्यादक्ष दर्द से कराहते हुए जाग उठा और कहा, पलंग पर कुछ चुभ रहा है। राजा के आदेश पर गैदों के नीचे देखा गया तो सबसे नीचे एक बाल पाया गया। शय्यादक्ष की अतिसंवेदनशीलता ने राजा को विस्मित कर दिया। अगले दिन राजा ने तीनों भाइयों को उनकी अद्भुत चतुराई और दक्षता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इन तीनों में से सबसे चतुर कौन है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, शय्यादक्ष सबसे चतुर है, क्योंकि उसकी बात का प्रमाण सबसे स्पष्ट था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल उसके कंधे से उतरकर वापस शिंशपा वृक्ष पर चला गया। विक्रमादित्य बिना थके फिर से उसे लाने चल पड़े।